चलिए, आज बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की कहानी की। एक ऐसी कमाल की तकनीक जिसने हमारी दुनिया को, अब जानते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या लगता है, क्या रोशनी किसी कोने के चारों ओर मुड़ सकती है? मतलब, सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? तो आज की कहानी है एक धागे की। हाँ, कांच का एक बिल्कुल महीन सा धागा, जो सिर्फ रोशनी को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से, रोशनी को मोड़ना। देखिए, ये सब शुरू हुआ 1840 के दशक में। सबसे पहले 1841 में डैनियल कोलाडॉन ने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। उन्होंने देखा कि रोशनी पानी की एक घुमावदार धारा के साथ साथ मुड़ रही है। फिर ठीक 1854 में जॉन टिंडल ने इसे सबके सामने करके दिखाया। और ये वो पल था, पहली बार था जब इंसानों को ये एहसास हुआ कि अरे, हम तो रोशनी के रास्ते को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आइडिया तो अब सामने आ चुका था, लेकिन सवाल ये था कि इस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी में कैसे बदला जाए। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स का जन्म कैसे हुआ। देखिए, 1930 के दशक में कुछ शुरुआती कोशिशें तो हुई, पर नतीजा क्या था? धुंधली तस्वीरें और फाइबर जो जल जाते थे। फिर आई 1950s के दशक में एक नौजवान भारतीय वैज्ञानिक, नाम था नरेंद्र सिंह कपानी। उन्होंने कुछ कमाल का किया। हजारों महीन रेशों को एक साथ बंडल किया और ये साबित कर दिया कि अरे, साफ तस्वीरें बिना किसी लॉस के भेजी जा सकती हैं। सच कहूं तो ये इस कहानी का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और पता है, कंपानी ने ही इस टेक्नोलॉजी को वो नाम दिया जिसे आज हम सब जानते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। मतलब, कांच या प्लास्टिक के पतले फ्लेक्सिबल धागों के जरिए लाइट और डेटा को भेजने की टेक्नोलॉजी। और उनके इसी शानदार काम के लिए दुनिया ने नरेंद्र सिंह कपानी को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया। उन्हें कहा गया द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक इतनी बड़ी कामयाबी के बाद सामने आ खड़ी हुई एक और भी बड़ी चुनौती, और वो थी किलोमीटर लंबी चुनौती। अब प्रॉब्लम ये थी कि लाइट का सिग्नल 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर पा रहा था। मतलब, रास्ते में सिग्नल इतना ज्यादा कमजोर पड़ जाता था कि लंबी दूरी का कम्युनिकेशन तो बस एक सपना लग रहा था, बिल्कुल नामुमकिन। और उस वक्त ज्यादातर लोगों का यही मानना था, पता है। लोग कहते थे ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा लग रहा था मानो ये टेक्नोलॉजी लंबी दूरी के लिए तो कभी काम कर ही नहीं पाएगी। लेकिन तभी चार्ल्स क्वेन काओ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, क्या प्रॉब्लम फिजिक्स के नियमों में है या फिर खुद उस कांच में जिससे ये फाइबर बने हैं? और ये हमें दिखाता है कि सही सवाल पूछना कितना जरूरी होता है ना? काओ ने ये साबित कर दिया कि असली विलन, असली मुजरिम सिर्फ एक चीज थी, कांच में मिली हुई गंदगी, यानी अशुद्धियां। प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं थी, प्रॉब्लम तो मटेरियल में थी। तो अब मिशन बिल्कुल क्लियर था। मिशन था दुनिया का सबसे शुद्ध कांच बनाना। और इस चैलेंज को उठाया 1970 में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स की एक टीम ने। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो आज गोरिल्ला ग्लास बनाती है। उनका मिशन क्या था? एक ऐसा कांच बनाना जो इतना ज्यादा शुद्ध हो कि लाइट का रास्ता जरा सा भी न भटके। तो उन्होंने प्योर फ्यूज सिलिका के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पहला लो लॉस फाइबर ऑप्टिक केबल बना लिया। एक ऐसा केबल जो रोशनी को किलोमीटर तक ले जा सकता था। बस, आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट भी पार हो गई। तो असल में ये कोई एक खोज नहीं थी, बल्कि खोजों की एक पूरी चेन थी, जिसने हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी जो आज पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये किसी एक इंसान की जीत नहीं थी, ये एक रिले रेस की तरह थी। कोलाडॉन और टिंडल ने सिद्धांत खोजा, नरेंद्र सिंह कपानी ने इसे प्रैक्टिकल बनाया, चार्ल्स काओ ने दूरी वाली प्रॉब्लम को पकड़ा, और फिर कॉर्निंग ग्लास वर्क्स की टीम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मतलब, विज्ञान में एक पीढ़ी अपना काम अगली पीढ़ी को सौंपती है। सोचिए जरा, एक टेबल पर हुए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से लेकर एक ऐसा प्लैनेट जो आज रोशनी के धागों के एक जबरदस्त नेटवर्क से जुड़ा है। आज हम जो हाई स्पीड इंटरनेट चलाते हैं, जो तेज कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब इसी कहानी का नतीजा है।
इस पूरी कहानी ने हमारी दुनिया को तो पूरी तरह से बदल दिया, ये तो साफ है। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि रोशनी की ये धागे हमें आगे और कौन-कौन सी नई दुनिया दिखाने वाले हैं।